स्नेही के साथ समर्थ बनने की, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने की, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने की, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बनने की, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। उच्चतम पुरुषार्थ को सहज करने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज वरदान देते हैं, जिन्हें विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर हमें फलीभूत करना है और अपना बनाना है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि द्वापर युग और कलयुग में सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली आत्माएं सुनकर नहीं बल्कि देखकर परमात्मा के संग प्रीत जोड़ेंगी और उनको याद करेंगी। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को साक्षात्कार मूर्त बनने की समझ देते हैं, और साक्षात्कार मूर्त हम सब तब बनेंगे जब परमात्म शिक्षाओं का स्वरूप बनेंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होंगे। सत्य को जानकर सत्य स्वरूप में स्थित होने वाली आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। परमात्म विशेषताओं की अर्थात अनादि आदि विशेषताओं की ये खासियत है कि अगर वो हमारे में धारण होगी तो इमर्ज होगी तो वो छिपी नहीं रहेगी, बल्कि मस्तक के द्वारा दूसरों को ज़रूर अनुभव होगी। जब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं तब संतुष्टता की विशेषता से संपन्न होते हैं। संतुष्टता है तो फिर प्रसन्नता भी है। ऐसी आत्माओं को देख कोई भी उदास आत्मा यदि उनके संपर्क में आती है तो वो भी खुश हो जाती है, उदासी उसकी झट से मिट जाती है। ये भी श्रेष्ठ सेवा है जो करनी है, जो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सब करें। समझ देते हैं कि जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं, क्योंकि आज के समय में हर आत्मा इस संतुष्टता को और खुशी को ढूंढती है। तो प्रभु जी हमको संतुष्ट रहना सिखाते हैं, हर आत्मा को समझना सिखाते हैं और हर तरह का जो रूहानी सुख है, सहयोग है, वो देने की समझ देते हैं। उनके खुशी का चेहरा जो है वो चैतन्य बोर्ड बन जाता है। यही फिर अनेक आत्माओं को उन्हें ऐसा बनाने वाले परमपिता परमात्मा का परिचय देता है। संतुष्टता के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसी संतुष्ट रहने और सभी को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो और समय प्रमाण वे भी सत्य को जाने, उन्हें याद करें और मुक्ति के वर्षे के हकदार बने। वरदान देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। तो विधि पूर्वक चलकर वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। इस समय सभी आत्माएं विस्मृत हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, दुखों से चोटों से भरी हुई हैं। इसलिए जो उनके पास है वही वो देंगी। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और मीठे परमात्मा कहते हैं कि हमारा काम है अपने को चोट से बचा लेना। वो हम तभी कर सकते हैं जब चोट लगाने वाले को हम सब शुभ भावना, शुभ कामना और दुआओं का सहयोग दें। अच्छाई का सहयोग देंगे तो चोट से खुद को हम बचा लेंगे। वर्ल्ड अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। हम सब डायरेक्ट वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये स्मृति पक्की भी हो और सदा इमर्ज भी रहे।
इमर्ज रख शक्तियों को ऑर्डर से चलाने की समझ दे रहे हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हम सब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा हमें मिला है, जिन्हें यूज कर शक्तियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जी ने हमें हर वो शक्ति दी है जो हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। 8 मुख्य शक्तियाँ तो दी हैं, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इसके अतिरिक्त संकल्प करने की शक्ति, शुद्ध संकल्प की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वाचा शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, वाइसलेस की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, महसूसता की शक्ति, सिद्धि नहीं स्वीकार करने की शक्ति, खुशी की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, प्रभाव मुक्त रहने की शक्ति, लगाव मुक्त रहने की शक्ति, दबाव मुक्त रहने की शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति, योग की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, हर तरह की शक्ति से हमको संपन्न बनने की समझ देते हैं कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हम सब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। सर्व शक्तियों को यूज कर समय पर शक्तियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना है। 18 जनवरी वाले दिन ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज रहती है। साकार और अलौकिक पालना वाले सभी रतन व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा को दिल से याद करते हैं। स्मृतियों में सभी के बाप दादा की तस्वीर दिखाई देती है। सबके दिल में मेरा बाबा का गीत बजता है और बाप दादा भी मेरे मीठे मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। स्नेह का रिटर्न देते हैं, स्नेह भरी दुआएं पदम गुना देते हैं। स्नेह के सागर में तो सब लवलीन रहते हैं, परंतु ये स्मृति दिवस विशेष समर्थ बनाने का दिवस है। इस प्रति भी विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, पुनः याद दिला रहे हैं कि 18 जनवरी ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बन विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को पहनाकर अव्यक्त हुए हैं। साकार स्वरूप में हम सब निमित्त हैं। अब विश्व सेवा के लिए ये स्मृति का तिलक दिया हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न संपूर्ण बन अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बने, ऐसे हमें भी विश्व सेवा का होमवर्क पूरा कर अव्यक्त बनना है। याद दिला रहे हैं अव्यक्त बाप दादा, समझ दे रहे हैं कि ये दिवस स्मृति सुसमर्थी दिवस है। समझ देते हैं कि सर्व समर्थियों का वरदान जो बाप दादा ने दिया है उसे यूज कर हमें प्राप्त करना है। स्मृतियों का स्वरूप बन जाएं, हम सब ये देखना चाहते हैं। बाप दादा मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि सर्व शक्तियाँ वरदान के रूप में उन्होंने हमको दी हैं। हम उन शक्तियों को समय पर यूज कर उन्हें प्राप्त करें, ध्यान खिंचवा रहे हैं। सर्वशक्तिवान भव का वरदान फलीभूत करना है। समझ देते हैं कि वरदान के रूप में शक्तियों को कार्य में लगाओ तो सहज सब कुछ कर पाएंगे। समझ देते हैं कि हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण हम ऑर्डर कर सकते हैं। वरदाता ने वरदान दिया है, अगर इसकी स्मृति स्वरूपन समय अनुसार हम किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान को प्राप्त कर मालिक बन के स्मृति स्वरूप होकर शक्तियों को ऑर्डर करना है। ऐसे करेंगे तो शक्तियां समय पर कार्य में नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करना जरूरी है, तभी शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। सीट पर अगर हम सेट नहीं होंगे तो वो ऑर्डर भी नहीं मानेंगे।
जब मीठे परमात्मा को याद करते हैं तो मीठे परमात्मा हाजिर हो जाते हैं। ये तो फिर शक्तियाँ हैं, ये भी ज़रूर हाजिर होंगी, बशर्ते हम सब विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से उन्हें ऑर्डर करें। सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी हैं, जो हमें तब मिलती है जब हम सब विस्मृत हो, शक्तिहीन हो जाते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा की प्रॉपर्टी हम आत्माओं के लिए ही तो है। अधिकार है हम आत्माओं का, तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट पर स्थित होकर ऑर्डर करना है, मेहनत नहीं करनी है। हम सब वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। मीठे परमात्मा कह रहे हैं, अपने को चेक करो और देखो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति हमें स्वतः रहती है। ये परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। इसे पाने के लिए झगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब अधिकार दिया है प्रभु जी ने, तो उनका कहना है कि अपने अधिकार की समर्थी में रहो और सभी को समर्थी दिलाओ, क्योंकि सभी आत्माएं इस समय शक्तियाँ मांग रही हैं। जो देवताओं से मांगते हैं उन्हें शक्ति देने की, समर्थी देने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। समर्थ बनकर हम सब दे सकते हैं। अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि इसके लिए संकल्प और समय जो व्यर्थ जाता है उसका दरवाज़ा बंद करो और हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को समझकर इन खजानों को परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण सफल करो। समझ देते हैं कि व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देगी। इसलिए किसी भी तरह के वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ। सारे दिन में बेस्ट कितना हुआ, वेस्ट कितना हुआ, उसकी परसेंटेज निकालो। ज़रा भी वेस्ट करने की आदत न हो, नहीं तो लास्ट घड़ी में ये आदत हमें धोखा दे सकती है। नंबर 1 की जगह हमको नंबर वार बना देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी चेकिंग की, रात को अपनी कर्म इंद्रियों की, सूक्ष्म शक्तियों की दरबार लगाई, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से उनकी चेकिंग की, उन्हें मनमानी नहीं करने दी, ऑर्डर से चलाया, श्रीमत प्रमाण मन बुद्धि संस्कार को चलाया, डायरेक्शन के प्रमाण आँख कान मुख को यूज़ किया। हर रोज़ उन्होंने ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे ही स्वराज्य दरबार लगाने की समझ दे रहे हैं। कितना हम आत्माओं का स्व के शरीर रूपी राजधानी पर, कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार है। कितना हम उन्हें मालिक बनकर परमात्म डायरेक्शन प्रमाण चलाने में, स्वधर्म और स्वरूप में रहकर अनादि आदि विशेषताओं से सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाने में कामयाब है। उसके अनुसार अपने भविष्य का चित्र और प्रारब्ध हम देख सकते हैं। वर्तमान समय का स्वराज्य अधिकारी का विचित्र दर्पण है, जिसमें हम अपने भविष्य मर्तबे की शक्ल देख सकते हैं। अभी राजा हैं तो भविष्य में राजाई घराने में जाएंगे। कर्म इंद्रियों की अधीनता प्रजा बना देती है और माया की अधीनता दास दासी बना देती है। स्वराज्य अधिकार का चार्ट ही भविष्य मर्तबे की शक्ल दिखाने का दर्पण है। इस दर्पण में देखना है कि अवज्ञाओं के काले दाग न हो, धुंधलापन न हो, बल्कि स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे। सदा कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहें, राइटियस मार्ग पर चलें, संकल्प समय सहित कंट्रोल में हो। स्वराज्य की कंट्रोलिंग पावर होगी तो फिर विश्व के राज्य में कंट्रोल कर सकेंगे। एक्यूरेसी की दुनिया में सतयुग, एक्यूरेसी की दुनिया है सतयुग। ऐसी दुनिया में जाना है तो स्व पर राज्य भी एक्यूरेसी का चाहिए। संगम युग से काउंटिंग होती है। पुरुषार्थ के प्रमाण प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ कम तो प्रारब्ध भी कम होगी। कंट्रोलिंग रूलिंग पावर कम तो मर्तबा भी कम होगा। विचित्र दर्पण में खुद को देखना है कि अपनी शक्ल राजा की है, रॉयल फैमिली की है या प्रजा की है। स्वयं को स्वयं ही चेक करना है, रोज चेक करना है। बहुत काल का सफलता वाला पुरुषार्थ चाहिए, तब बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। बेहद का वैराग अभी से चाहिए। अंत समय कर लेंगे ऐसा सोचेंगे तो 21 जन्म पूरा राज्य अधिकार नहीं मिलेगा।
बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल की प्रारब्ध बनती है। इसलिए हमको अलबेला नहीं बनना है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि विनाश का और अपने अंत काल की डेट का कोई भी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। जो डेट बताई जाए, इसीलिए न डेट बताई जाएगी और न किसी का इंतज़ार किया जाएगा। जो होना है अचानक होना है, हमें एवर रेडी रहना है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी राजा बनकर अपनी दरबार लगानी है, ऑर्डर से सब कुछ चलाना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया सचखंड में जाना है। नेचुरल लव एंड लॉ का बैलेंस है वहाँ पर, और वो बैलेंस अभी से हमको धारण करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहेंगे तो कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब जी हजूर करेंगे, कभी भी हमें धोखा नहीं देंगे। अब सदा हर संकल्प और समय को सफल करना है और इनकी सफलता की सेरेमनी मनानी है। वेस्ट खत्म करना है तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त हो जाएगी। निराशा को खत्म कर विश्व में शुभ आशाओं के दीप जगाने हैं। निराशा से, परेशानी से, टेंशन से सभी को मुक्त कराना है। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को कहते हैं कि अविनाशी दीपक हो आप। अब आशाओं के दीपक की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व में आशाओं के दीप जगाओ। ऑलमाइटी अथॉरिटी में हम सब मास्टर हैं, इसमें पास होना है तो प्रकृति, माया, संस्कार सब दासी बन जाएंगे। मालिक के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। जैसे व्यक्त ब्रह्मा ने सूक्ष्म पुरुषार्थ कर खुद को संपन्न बनाकर हिसाब किताब का साकार का पिंजरा खोल अव्यक्त फरिश्ता बन उड़ गए। उड़ना सिखाकर हम आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे हमें भी जल्दी जल्दी अव्यक्त होने की तैयारी करनी है, ड्रिल करनी है कि बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। ड्रिल हमें जागरूक भी करेगी और सशक्त भी बनाएगी। इसलिए भगवान जी के दिए हुए सारे होमवर्क को पूरा करना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। स्मृति दिवस को समर्थ दिवस के रूप में मनाना है। अव्यक्त बाप दादाजी का धन्यवाद करते हुए